हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार दरोगा नई वैकेंसी के बारे में। बिहार दरोगा नई वैकेंसी की जो हम लोग का डिमांड है कि कब आएगी, वो अगले मंथ अगस्त में दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी अभी जस्ट एक न्यूज पढ़े हैं हम लोग, आज तक पे अपडेट किया है कि दरोगा की जो वैकेंसी है अभी इसी मंथ में जारी करने वाला था वैकेंसी। लेकिन कारणवश क्या कि पिछले वाला दरोगा जो वो 2600 प्लस के लिए हुआ था, उनका ट्रेनिंग खत्म अभी नहीं हुई है राजगीर में। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सेकंड दरोगा की जो 2213 पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट बनी है, फाइनल मेरिट लिस्ट हो चुकी है। अब इन लोगों को अभी नहीं, जैसे ही उन लोगों को वहां से भेजा जाएगा, इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजी जाएगी। और इधर जो दरोगा की नई वैकेंसी आने वाली है, इनकी जो 8 से 9 महीना की जो प्रक्रिया होती है, चाहे वो पीटी का हो, मेंस का हो, फिजिकल से लेकर मेरिट तक का, तो उनकी प्रक्रिया तब तक हो जाएगी, तब तक इन लोग का भी ट्रेनिंग होकर निकल जाएगा। तो उम्मीद जताई गई है कि ऐसी संभावना जताई गई है कि आपकी जो दरोगा की नई वैकेंसी है वो अगले ही मंथ जारी कर दी जाएगी। इसमें करीब बताई जा रही है कि 2300 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। 2300 प्लस बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये कम नहीं है बिहार दरोगा के लिए। इसमें दरोगा की वैकेंसी और कुछ जेल वार्नर की वैकेंसी रहेगी। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको एक और न्यूज, इस बार जो दरोगा की वैकेंसी आने वाले है, इसके बाद 2-3 साल की गैप रहेगी। क्योंकि जो दरोगा की हाईकोर्ट ने जो एक डाटा जारी किया था, उस डाटा के अनुसार इस बार की वैकेंसी को मिला करके करीब 6000 वैकेंसी के आसपास पूरी हो जाएगी। फिर वैकेंसी अभी 2-3 साल नहीं आएगी। शायद जो चुनाव होंगी, विधानसभा चुनाव आने वाले आगामी चुनाव, उसमें आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी नहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप लोग दरोगा के साथ साथ बिहार सचिवालय, जो बिहार सीजीएल 3rd ग्रेड की आई थी, वो आप अगर भरे हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक ही साथ दो दो निशाना लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का कॉमन है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार दरोगा सिलेबस के बारे में कि बिहार दरोगा में क्या क्या सिलेबस है। हम इनके बुक लिस्ट भी बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप अगर स्किप करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। क्योंकि आज जो मैं बुक लिस्ट बताऊंगा, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप देख लो। अगर क्वेश्चन उससे बाहर गई होगी तो आप मुझे बताइएगा कि ये मैं गलत बोल रहा हूं। 1 2 4 5 क्वेश्चन तो दोस्तों वो अपवाद होती है, वो कहां से पूछती है, वो कुछ पूछने वाला को भी पता नहीं होता है, वो खुद नहीं बता सकते हैं 5 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों 90 क्वेश्चन तक का टारगेट रखिए आप। 100% उसी बुक से आएगी जो बुक अब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो बुक की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन आप अगर पढ़ते हैं तो 90 प्लस। अगर चाहते हैं कि लंबी बुक लिस्ट ना पढ़े, 2 से 3 बुक बताऊंगा जिसमें आप 80 प्लस स्कोर करिएगा। आप विश्वास ना हो तो आप करके देखिए, टेस्ट मारिए, हर टेस्ट में 80 प्लस आप जाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बिहार दरोगा सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है, फिर बताएंगे बुक के बारे में। दोस्तों, इनके 2 पड़ाव है ये बिहार दरोगा की। पहली पड़ाव आपको पीटी, जिसको प्रीलिम्स भी कह सकते हैं, उनको पार करना होगा आपको। दूसरी पड़ाव में आपको मेंस की एग्जाम देनी होगी। दोनों में 100 नंबर की एग्जाम होगी और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। पीटी आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होती है दोस्तों, और मेंस आपकी होती है रिजल्ट मार्क्स, जिसपे आपकी मेरिट बनती है। अब बीच में उसके बाद दोस्तों फिजिकल होगी। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, आप किसी भी तरह से क्वालिफाई कर जाओ। मेंस में जो आप नंबर पाएंगे उन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो मेन मुद्दा दोस्तों अभी के डेट में है कि मेरिट बनना। क्योंकि दोस्तों अभी के डेट में लड़का लोग 80 प्लस 85 प्लस ला के भी दौड़ में छट जा रहा है, कोई हाइट में छट जा रहा है, कोई चेस्ट में छट जा रहा है। तो मेन समस्या, मेन लड़ाई हम लोगों की अभी है किससे? दरोगा की मेंस के एग्जाम से, मेंस की फिजिकल से और एग्जाम से भी। तो ऐसा नहीं कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में छट जाते हैं, या मेंस में एग्जाम क्वालिफाई कर गए, दरोगा फिजिकल में जाके छट गए, बड़ी दुख होती दोस्तों। या कोई लड़का ऐसा भी है सब कुछ क्वालिफाई कर गया, मेंस में मार्क्स ही नहीं मिला, मेरिट नहीं बना, इसमें बहुत दुख होती है उनको। तो मैं इसीलिए बताऊंगा आपको दोस्तों सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस इसकी बहुत ही छोटी है, बहुत आसान है। मैं बता दूं आपको कि बिहार जो इसका दरोगा का सिलेबस है, इसमें आपको मेन चीज है कि साइंस को कमांड करना। पहला पेपर आपको अगर चाहते हैं अच्छा से स्कोर करने के लिए, तो साइंस को आप कमांड कीजिए। साइंस को आप जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछी जाती है। आप करीब देखा जाता है ऐसा कि 20 से 25 क्वेश्चन तक आपको साइंस से क्वेश्चन मिल जाएगी। आपको कभी कभी 30 का भी आंकड़ा हो जाती है, लेकिन 20 से 25 एवरेज क्वेश्चन 20 तक रहता है आपको साइंस की। इसके बाद दोस्तों आपको उसके बाद सेकंड आप कहिएगा तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ले लीजिए आप। इस बार तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन करंट अफेयर्स का क्वांटिटी सब बार से अधिक रहता है, लेकिन इस बार नहीं रहा, उतना खास नहीं दिया गया था। इसके बाद तीसरा दोस्तों आप उठा हिस्ट्री को। हिस्ट्री, आप इस हिस्ट्री में दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया, एक बार इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना आपको, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पार्ट, और वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री का 4 पार्ट पढ़ना है आपको। ये पीटी के लिए बता रहा हूं मैं दोस्त, दरोगा पीटी के लिए।
दरोगा पीटी में फिर ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी पढ़ना है, उसमें फिजिकल भी और जो मानवीय जो है ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। और दोस्तों आप जो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों पढ़ना है पीटी के लिए। जो इस प्रकार से दोस्तों अब पॉलिटी, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, जो अपने भारतीय राज्य व्यवस्था है उनको पढ़ना है। ये दोस्तों इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एकदम तैयार हैं दरोगा पीटी को तोड़ने के लिए, उस गेट को तोड़ने के लिए और मेंस पहुंचने के लिए। तो अब दोस्तों मैं बता दूं उसके लिए कुछ सिलेक्टेड बुक आप दोस्तों इसके लिए 3 बुक, मात्र 3 बुक चाहते हैं नहीं कि लंबी लिस्ट में ना पड़े, 3 बुक। लुसेंट इस बार धोखा दिया है स्टूडेंट लोगों को, उतने यह कह सकते हैं 60% ही मिला है इनसे क्वेश्चन देखने को। इसके बाद क्राउन अच्छा खासा भागीदारी निभाया इस बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो लुसेंट में नहीं थे, क्राउन में थे। और दृष्टि, ये 3 बुक आपको दोस्तों लुसेंट का, क्राउन का, दृष्टि का साइंस को आप मत छोड़िएगा, वो हर हालत में आप पढ़ लीजिएगा दृष्टि का साइंस। कोशिश कीजिएगा कि दृष्टि का ज्ञान विज्ञान दोनों पढ़ ले, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए ये 3 बुक, लुसेंट, क्राउन, दृष्टि का विज्ञान, सामान्य विज्ञान और ज्ञान दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे आप 80+ मार्क्स आराम से कर सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स में आपकी मर्जी, आप एसपीडी उठाओ वो भी बेस्ट रहेगी, या एडिटोरियल ले लो। ये दोस्तों आपको दरोगा का पीटी का सिलेबस हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूं मेंस के सिलेबस का। मेंस में दोस्तों पहली बात बहुत छोटा कर दिया गया, मेंस के सिलेबस को एकदम सीमित कर दिया गया है। करंट अफेयर्स आउट, मतलब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन एक भी नहीं। अब इंडिया यहां तक क्या था, वहां पे पीटी में आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी आउट, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। अब दोस्तों बात करूं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, अब वहां था वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री आउट, वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये पढ़नी है आपको। पॉलिटी पढ़नी है अपनी इंडियन पॉलिटी, और ज्योग्राफी पढ़नी है। और इसमें 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन ऐड होगी मैथमेटिक्स की, वो भी अर्थमेटिक वाला, एकदम बउआ वाला, जिसमें पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, ये सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन जो काफी हेल्प करता है मेरिट बनाने में, क्योंकि जीएस और साइंस सब बच्चा के लिए लगभग सेम होता है। जो बच्चा का मैथ अच्छा स्कोर कर जाता है उन्हीं की मेरिट भी बन जाती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी सिलेबस की रणनीति रही, आपको दिलाएगी सफलता ये सिलेबस और वो बुक लिस्ट। तो दोस्तों आप चाहते हैं अगर कि हम एक स्टैंडर्ड लेवल पे तैयारी करें, एक बड़े पैमाने पे 90 तक जाए स्कोर करें, उसके लिए दोस्तों आप हिस्ट्री का बुक उठाइए, एनिशिएंट का आर.एस. शर्मा का, इसके बाद मेडिवल का उठाइए सतीश चंद्रा का, और मॉडर्न का उठाइए बिपिन चंद्रा का। हिस्ट्री कंप्लीट, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। इसके बाद दोस्तों साइंस के लिए दृष्टि का उठाइए बुक, इनफ है, काफी है, मस्त है, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ज्योग्राफी एस चंद का ले लीजिए, कहानी खत्म, नहीं तो 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको एनसीईआरटी पढ़ ली दोस्तों, पढ़नी नहीं है 11-12 की। साइंस अगर दृष्टि का भी नहीं पढ़ते हैं आप तो 9-10 साइंस अगर पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है। इसका ज्योग्राफी एस का पढ़ लीजिएगा। और आपको मैथमेटिक्स की बात रही तो मैथमेटिक्स आप कोई भी यूट्यूब से एक छोटा वाईफाई स्टडी से ही कहिएगा कि फुल अर्थमेटिक कोर्स, तो कुछ 100-200 वीडियो आएंगे, उससे आप अर्थमेटिक कर लीजिए, आपका 1 नंबर एग्जाम जाएगा और आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता आपको। और आप सभी को दोस्तों आगे जो वैकेंसी है उनकी शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं कि आप लोग सफल हो और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करो। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। जय हिंद दोस्तों।